हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जयमेश पटेल, शुभम स्किन क्लिनिक महसाणा से। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक्नी और पिंपल्स वो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। उसे प्रॉब्लम ऑफ टीनेजर कहा जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ टीनेज में हो। किसी भी एज में पिंपल्स हो सकते हैं। पिंपल के बारे में हमारे पास कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन आज हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में सोचेंगे। दोस्तों, पिंपल में हम जानते हैं कि स्किन ज़्यादा ऑयली होती है, पस से भरे हुए दाने निकलते हैं, कुछ लोगों को वाइटहेड्स या ब्लैकहेड्स भी होते हैं। ऐसे देखा जाए तो पिंपल अगर सामान्य हो तो वो अपने आप भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन सब पेशेंट में वो ठीक नहीं होते। जिन लोगों को पिंपल बहुत ज़्यादा होते हैं तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। कभी कभी जॉब प्रोफाइल में भी उनको दिक्कतें आती हैं। और लड़कियों में, लड़कों में शादी की जब एज होती है तो शादी में भी रुकावट हो सकती है। यहाँ तक कि कभी कभी पेशेंट डिप्रेशन में रहता है और सुसाइड करने का भी वो ख्याल करता है। तो इसीलिए पिंपल वो सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी पर्सनालिटी को भी अफेक्ट करता है। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम जानेंगे। पिंपल होने की कई सारी वजह होती है। नंबर 1, जेनेटिक। जिन बच्चों के माता पिता में से किसी को अगर ज़्यादा पिंपल होते हैं तो उन बच्चों में पिंपल होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। दूसरी एक चीज़ है लाइफस्टाइल। आज हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों की लाइफस्टाइल बहुत इनएक्टिव सी हो गई है, एक्सरसाइज बहुत कम होती है और डाइट भी हमारा प्रॉपर नहीं होता। तो उन लोगों में वेट गेन होता है, उसके साथ पिंपल बढ़ने के चांसेस भी और बढ़ जाते हैं। तीसरी एक चीज़ होती है हार्मोनल चेंजेस। तो हम जानते हैं कि टीनेज में जब बॉडी में एंड्रोजन लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से ऑयली स्किन बढ़ती है और पिंपल भी बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे पीसीओएस है और कुछ लोगों को हार्मोनल ट्रीटमेंट चलता है, तो उस वजह से भी पिंपल बढ़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट होता है डाइट। कई सारे पिंपल के पेशेंट होते हैं जिन लोगों में डाइट प्रॉपर नहीं होती। ऐसा देखा गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध से बनी चीज़ों का ज़्यादा सेवन वो पिंपल को बढ़ाता है। कुछ पेशेंट में ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली खाने के बाद भी पिंपल बढ़ सकते हैं। चौथी बात है स्ट्रेस। तो कई पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर, जब एग्ज़ाम आती है या ऐसे कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होता है तो पिंपल बढ़ते हैं। तो ये कुछ हद तक सही बात है, स्ट्रेस की वजह से भी थोड़े पिंपल बढ़ सकते हैं। छठी बात है पीरियड्स। लड़कियों में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि पीरियड के टाइम पे थोड़े बहुत पिंपल बढ़ते हैं। सातवीं चीज़ है कॉस्मेटिक का यूज़। अब लड़कियों में कॉस्मेटिक का यूज़ कई बार होता है, जैसे शादी वगैरह है, कोई अच्छा फंक्शन है तो तैयार होना किसको पसंद नहीं होता। तो फेशियल, ब्लीच या कॉस्मेटिक या मेकअप का भी हम यूज़ करते हैं। तो कुछ पेशेंट में हैवी कॉस्मेटिक या ऑयली मेकअप करने के बाद भी पिंपल बढ़ सकते हैं। आठवीं बात है सनलाइट। तो जब कड़ी धूप होती है तो सन रेज में जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन भी स्किन डैमेज करता है और कुछ हद तक वो भी पिंपल को बढ़ावा देता है। नौवीं बात है मेडिकेशंस। दोस्तों, कुछ ऐसे मेडिसिन है जो हम कुछ अलग बीमारी के लिए लेते हैं, लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट में भी पिंपल बढ़ सकते हैं। जैसे ओरल स्टीरॉइड्स हैं, जिन लोगों को AKT यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन चलती है उन लोगों में, कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन से उनमें भी पिंपल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी फीमेल पेशेंट में प्रेगनेंसी के लिए या कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए कुछ हार्मोनल मेडिसिन भी चलती है, तो उसकी वजह से भी पिंपल बढ़ते हैं। आजकल दोस्तों हम देखते हैं कि स्किन फेयर करने की बहुत लोगों को इच्छा होती है और उस वजह से कई बार वो लोग स्टीरॉयड वाले क्रीम यूज़ करते हैं। तो ऐसी क्रीम जब हम फेस पे लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं उस वजह से भी स्किन को काफ़ी नुकसान होता है और उसमें भी पिंपल बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें होगा कि चलो ये सब बातें हैं जिसकी वजह से पिंपल होते हैं, तो उसको हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वो हमें पता है। तो पिंपल में भी कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम उसका ध्यान रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि पिंपल एकदम से मिट जाएंगे, लेकिन हाँ, हम उसे बढ़ने से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, पहली बात यह है कि पिंपल को कभी हमें फोड़ना नहीं चाहिए। जब हम पिंपल को फोड़ते हैं तो उसकी वजह से गहरे दाग रह जाते हैं और स्कार बन जाते हैं। दूसरा, जिन लोगों को पिंपल ज़्यादा है, अगर हम बालों में ज़्यादा ऑयली सब्सटेंस जैसे जेल है
या हेयर ऑयल हम यूज़ करते हैं तो वो ऑयल पसीने के साथ इकट्ठा होके जब फेस पे जम जाता है, उस वजह से भी पिंपल होते हैं। तो हम ज़्यादातर ऐसी एडवाइस देते हैं कि जिनको पिंपल हो वो लोग अगर हेयर ऑयल ना लगाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं मुझे कुछ इस्तेमाल करना है तो मार्केट में कुछ ऐसे नॉन स्टिकी हेयर ऑयल मिलते हैं, उसको हम ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। पिंपल को रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो चेहरे पर ऑयल जमा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ही हम साबुन या फेस वॉश यूज़ करते हैं। तो जिनके ज़्यादा ऑयली स्किन है वो लोग उसके स्पेशल फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड, ट्राइक्लोसान या सैलिसिलिक एसिड हो। लेकिन दोस्तों ये फेस वॉश डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से भी पिंपल हो सकते हैं। तो ये हमें डॉक्टर को पूछकर शुरू करना चाहिए। हमने आगे देखा कि सनलाइट और रेडिएशन की वजह से पिंपल होते हैं, तो उसका मतलब हुआ कि हमें सनलाइट से बचना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात होती है जैसे हम टोपी पहन सकते हैं, रुमाल या ऐसा कोई फेस मास्क वो लगा सकते हैं। लड़कियां दुपट्टा भी यूज़ कर सकती है, लेकिन कुछ जगह पे हम वो यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें सनस्क्रीन लोशन काफ़ी यूज़फुल होता है। लेकिन दोस्तों सनस्क्रीन लोशन खुद ऑयली होते हैं, तो जिन लोगों को पिंपल्स है उनके यूज़ करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल होते हैं और डॉक्टर आपकी स्किन के हिसाब से आपको सन लोशन एडवाइस करते हैं। जैसे कि जेल बेस्ड सनस्क्रीन पिंपल वालों के लिए अच्छा रहता है और कुछ अलग केमिकल्स या अलग फॉर्मुलेशन होते हैं जैसे फिजिकल ब्लॉकर्स आते हैं, वो पिंपल वालों के लिए ज़्यादा ठीक रहते हैं। हमने एक पॉइंट देखा था कि कॉस्मेटिक की वजह से भी पिंपल होते हैं, तो उसका ऐसा मतलब तो है नहीं कि हम कॉस्मेटिक कभी यूज़ ही नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे फाउंडेशन होते हैं उसमें ऑयल बेस्ड और वाटर बेस्ड फाउंडेशन आते हैं, तो पिंपल जिनको है वो वाटर बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेकअप का यूज़ हम करते हैं अगर कोई ओकेशन के लिए, तो जैसे ही ओकेशन ख़त्म होता है जितना जल्दी वो मेकअप हम हटा ले उतना हमारे लिए अच्छा होगा। पैनकेक कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उसमें पिंपल होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है, तो बेटर है कि हम उसे अवॉइड करें। हमने डाइट के बारे में आगे बोला कि डेयरी प्रोडक्ट्स और दूध से बनी चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए। दोस्तों उस चीज़ों से पिंपल होते हैं ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा पाया जाता है कि उससे पिंपल बढ़ सकते हैं, लेकिन बेटर है कि उसको हम मॉडरेशन में यूज़ करें। तो जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम या हैवी कैलोरी जो फूड्स होता है जिसमें मिल्क का यूज़ होता है, तो उसका सेवन हमें कम करना चाहिए। वैसे ही ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा चटपटा शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है, तो वो अगर हम कम खाएंगे तो पिंपल्स होने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो बातें हमने सोची है ये पिंपल को रोकने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, लेकिन सभी पेशेंट को इतनी चीज़ों का ध्यान रखने से पिंपल मिट नहीं जाते। कुछ पेशेंट को दवाइयाँ की भी ज़रूरत होती है, तो दवाई के लिए आपको अपने स्किन स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। वो आपकी स्किन को एग्जामिन करेंगे और उसके हिसाब से आपको कौन सी ट्यूब या टैबलेट्स लेनी चाहिए वो आपको वो परामर्श देंगे। तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब अगले वीडियो में पिंपल के लिए कौन कौन सी थेरापी है, कौन सी मेडिसिन्स यूज़ होती है, उसके बारे में हम सोचेंगे। तब तक टेक केयर, बी हेल्दी, बी ब्यूटीफुल। थैंक यू।